वेलकम एवरीवन। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क या फिर चाप का अवकलज, इस टॉपिक का एक वीडियो इससे पहले हो चुका है जिसमें हमने जो लेंथ ऑफ आर्क का डेरिवेटिव हमको निकालना होता है उसका हमने एक वीडियो पढ़ लिया है, जिसमें इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को बनाने का प्रोसेस और जो कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ आर्क का, तो उस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन और फॉर्मूले जो भी इम्पोर्टेंट थे उसके, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। और जो आज का जो हमारा वीडियो है वो भी डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का ही है, लेकिन कल हमने कार्टेशियन फार्मूला पढ़ा था। एक इसका पैरामीट्रिक फॉर्म भी पिछले वीडियो में जो फार्मूला लिखवाया था आपको, और जो आज हम पढ़ेंगे वो है इसका पोलर फार्मूला, कि अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी है तो फिर हमको जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से करने हैं। और मेन क्या है कि इसमें आपको जो भी इक्वेशंस होंगी उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग फार्मूला याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो ये पोलर फॉर्म है कि वक्र का समीकरण या कर्व का जो इक्वेशन है वो आर और थीटा में दिया होगा कि आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, इस टाइप से कर्व का इक्वेशन होगा। तो उसके बाद में हमको ये एस, पिछले वीडियो में बताया था कि एस जो है वो लेंथ ऑफ एन आर्क है, कि चाप की लंबाई है। उस चाप की लंबाई का अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो आर और थीटा में है, तो इसलिए उसका थीटा के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो इस आर्क का यहाँ पे डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है कि अगर जो इक्वेशन है वो हमको थीटा और आर में ही दी हुई है, लेकिन जो इक्वेशन का फॉर्म है वो इस टाइप से है कि थीटा जो है वो है फंक्शन ऑफ आर। तो अगर इस टाइप की कहीं इक्वेशन हमको मिलेगी तो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आर्क का डेरिवेटिव निकालने के लिए, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे डी एस अपॉन डी आर। जब यहाँ पे फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर होगा तो फिर आर के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे आर्क का। तो यहाँ पे डी एस अपॉन डी आर निकालेंगे, तो इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1 और ओवरऑल इस पे अंडर रूट। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। उसके बाद में सिर्फ हमारे क्वेश्चन है कि पोलर फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको किस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखो कुछ एग्जांपल और इसके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो दोनों ही हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कर्व r रेज़ टू पावर m इक्वल टू a रेज़ टू पावर m cos m थीटा, प्रूव दैट ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू a sec m थीटा रेज़ टू पावर m माइनस 1 अपॉन m एंड a स्क्वायर m डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस m r रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। जो कर्व की इक्वेशन है वो यहाँ पे ये दी हुई है कि r रेज़ टू पावर m बराबर है a रेज़ टू पावर m cos m थीटा। उसके लिए हमको दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि डी एस अपॉन डी थीटा का मान ये होगा, और इसी के साथ में ये एक इक्वेशन है जिसको हमको ये पूरा एक व्यंजक इस टाइप से है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोलर फॉर्म में इक्वेशन है और आर फंक्शन है थीटा का। तो जो फर्स्ट वाला जो हमारा फॉर्म है ये वाला, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इससे हम डेरिवेटिव निकालेंगे आर्क का। तो देखो प्रोसेस क्या है, ये फार्मूला अप्लाई होगा। इस फार्मूले में दो चीज़ें आती हैं, एक आर की वैल्यू और एक डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो आर की वैल्यू तो हमको गिवन इक्वेशन या जो कर्व का इक्वेशन है वहाँ से मिल जाएगी, और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस को कभी भी रटने का तो कोई प्रोसेस होता ही नहीं है कि हम रट लें सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करना कैसे है उसके लिए उसका बेसिक ज़रूर समझना चाहिए कि
डेरिवेटिव ऑफ आर्क निकालना है, पोलर फॉर्म है, ये वाला फार्मूला लगता है। तो इस फार्मूले में जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमको इस गिवन कर्व से या इक्वेशन से हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम अगर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको dr/d थीटा मिल जाएगा और वो वैल्यू हम उठा के इस वाले फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है यहाँ पे आर्क का डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो देखो कि इक्वेशन ऑफ कर्व इज़, ये तो जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे अब डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा भी है कि जब भी अगर पावर में कोई फंक्शन इस तरह का है कि हम जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके ऊपर कोई पावर लगी होती है, तो उस पावर को सॉल्व करने का तरीका होता है लॉग। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेने पर ये जो पावर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो हम, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जैसे ही किसी फंक्शन के आगे लॉग लगता है तो उस फंक्शन पे अगर कोई पावर है तो वो लॉग के आगे आ जाती है। ये हम लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। यहाँ पे अब वो प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बेसिक हमारा बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करना है कि तो ये हो जाएगा r⁻m में लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा आगे तो m log r। और सिमिलरली यहाँ पे अब ये देखो दो फंक्शन हैं, एक है a⁻m और एक है cos m थीटा। और ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उस पे हम लॉग अप्लाई करते हैं तो वो दोनों प्लस में लॉग में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और जो चिन्ह आता है बीच में साइन आता है वो आता है प्लस का। तो वो प्रॉपर्टी लॉग की यहाँ अप्लाई हुई है। तो उसके बाद में ये भी पावर में फंक्शन है तो यहाँ पे ये m आगे आ जाएगा log a, और दो फंक्शन थे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे वो प्लस आ जाएगा तो प्लस log cos m थीटा। अब यहाँ पे जो पावर थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फिर अगली लाइन जो हमारी होगी वो ये लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। ये अवकलन हम जानते हैं m कांस्टेंट है तो m कांस्टेंट रहेगा और log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, जो भी फंक्शन है तो फंक्शन r है और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा dr/d थीटा। यहाँ पे ये देखो m भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है तो पूरे का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही लिखना चाहिए। ये जो 11th-12th में भी आपने सीखा होगा कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो ये नहीं कि डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख दी, कि पहले जैसे लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/ फंक्शन। तो ये फंक्शन है cos m थीटा तो 1/ cos m थीटा हो जाएगा। फिर हम जो फंक्शन है उसका करते हैं, जैसे यहाँ पे cos m थीटा है तो cos का होता है माइनस साइन तो माइनस साइन m थीटा, और m थीटा का फिर करेंगे तो m कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा m। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना चाहिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कोई फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे m/r आएगा और यहाँ से ये m से m कैंसिल कर दिया और ये r को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइन बटा कॉस बन गया तो ये साइन बटा कॉस tan। इतना हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आई dr/d थीटा की वो आई -r tan m थीटा। तो ये एक रिज़ल्ट है, हमारे बाद में यूज़ आएगा इसलिए हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से अब ये dr/d थीटा की वैल्यू आ गई। इसके अलावा इसका कोई और ऐसा फॉर्म नहीं दिख रहा है कि हम और सॉल्व कर सकें इसको। तो अब हम जो हमारा हमने फार्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कि ds/d थीटा, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। देखो r² का r² और ये dr/d थीटा r की फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए अभी हमने फ़िलहाल इसका मान नहीं रखा है। तो ये होल स्क्वायर करेंगे r² tan² m थीटा हो जाएगा। r² कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा अंदर 1 +
टेन स्क्वायर एम थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इसलिए आर स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आर रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, उससे वो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा सेक एम थीटा। तो यहाँ पे हमको ये मान आ गया आर सेक एम थीटा। लेकिन जो हमको सिद्ध करना है उसमें कहीं भी आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको सरल करेंगे किस तरह से कि ये वैल्यू है ए कॉस एम थीटा। ये सेक एम थीटा को तो हमने अपॉन में लिख दिया 1 अपॉन कॉस एम थीटा, और आर की वैल्यू अप्लाई कर दी। तो आर की वैल्यू जब गिवन इक्वेशन से रखेंगे तो ए के पावर भी एम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस की पावर में 1 अपॉन एम लग जाएगा। वो हम इतना सॉल्व करना जानते हैं। और अब ये कॉस एम थीटा ऊपर पावर है 1/m और नीचे पावर है 1, इसको ऊपर लाएंगे तो ये इसमें से माइनस होगी, तो ये बचेगा ए कॉस एम थीटा की पावर 1 माइनस एम अपॉन एम। कुछ इस टाइप से कि जैसे ये कोई फंक्शन है, ऊपर है पावर 1 अपॉन एम और नीचे सिर्फ फंक्शन है, तो x की पावर 1/m माइनस 1, ये इतना बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे कि हम किस तरह से पावर सॉल्व करते हैं या किस तरह से फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x की पावर ये 1 माइनस एम अपॉन एम, इस तरह से ये हो गया। ये एम एक्स जो लिखा है हमने वो कॉस एम थीटा को लिखा है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन ये हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे ये हेंस प्रूव्ड हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। अब इसमें एक सेकंड में इक्वेशन और दी हुई है, देखो उसको भी हमको वही है कि रटना नहीं है, पहले इक्वेशन को देख के समझना है कि हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो है dr अपॉन ds, तो और फिर उसका 2 टाइम डेरिवेशन है। तो dr अपॉन ds तो हमने यहाँ निकाला ही नहीं है, हमने निकाला था dr अपॉन d थीटा। तो अब हमें ना dr अपॉन ds की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, ये dr अपॉन ds है, पहले इसकी वैल्यू फिर इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन और करेंगे तो वो d2r अपॉन ds स्क्वायर आ जाएगा। इस dr अपॉन ds को हम लिख सकते हैं dr अपॉन d थीटा एंड d थीटा अपॉन ds। यहाँ पे थीटा का एक वेरिएबल हमने इसके अपॉन में और इसके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर अप्लाई कर दिया है, जिससे कि ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई भी है, और जो हमको वैल्यूज़ हैं हमारे पास या हम निकाल सकते हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो dr अपॉन d थीटा तो देखो हमने यहाँ निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो आया था -r tan m थीटा, और ये सेकंड इक्वेशन में जो ds अपॉन d थीटा की वैल्यू, तो ds अपॉन d थीटा ये अपॉन में है, इसको अपॉन में मान सकते हैं कि ds अपॉन d थीटा ये वैल्यू आई थी r sec m थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू अप्लाई कर दी हमने r sec m थीटा। तो यहाँ से देखो साइन कॉस में चेंज करेंगे, टेन साइन बटा कॉस होगा और सेक 1 बटा कॉस होगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस साइन एम थीटा। तो ये तो आ गया वैल्यू किसकी, dr अपॉन ds की। लेकिन जो इक्वेशन है उसमें dr अपॉन ds नहीं है, d2r अपॉन ds स्क्वायर है। तो s के रेस्पेक्ट में इसका वापस से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो लैंग्वेज आप और इसमें ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। तो माइनस साइन का होता है कॉस एम थीटा, एम थीटा का एम हो जाएगा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एस, और डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली है, ये आर सेक एम थीटा, तो ये अपॉन में अप्लाई हो जाएगी। ये वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये एम और ये सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा। अब हमको इक्वेशन प्रूव करनी है ना, उस इक्वेशन में देखो यहाँ पे कहीं भी थीटा वाला फंक्शन नहीं है, आर है, एम है और ये ए स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे एक गिवन इक्वेशन से। तो कॉस एम थीटा का मान हम जानते हैं आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम है, उस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, ये ए पावर सॉल्व करेंगे, आर की पावर 2m हो जाएगी, एक आर की पावर नीचे है, ये ऊपर आके -1 हो जाएगी, और ये नीचे ए की पावर 2m। बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो
रिक्वायर्ड आंसर है लास्ट में हमारा, वो आंसर आ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल है। इस तरह से पोलर फॉर्म में जब दिया है क्वेश्चन, तो क्योंकि सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद तो जो आपका बेसिक कंसेप्ट या जो बेसिक नॉलेज है डिफरेंशिएशन की या इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वही काम आएगी। तो बस काम क्या करना है कि सिर्फ जो है फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना है और आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके, ये एक और अनसोल्व्ड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ds अपॉन डी थीटा फॉर द फॉलोइंग कर्व, कि दिए गए वक्र के समीकरण के लिए हमको ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन है उसी टाइप का है जैसे हमने पिछला इक्वेशन पढ़ा था, तो सेम उसी तरह का है। तो क्या करना है कि पहले हमको dr अपॉन डी थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी पावर नहीं है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा। ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉस का माइनस साइन होता है और ये 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये आएगी -2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा बराबर -a स्क्वायर अपॉन r साइन 2 थीटा। वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ds अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला होता है ये √r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये इसका स्क्वायर हो गया। इस r स्क्वायर की वैल्यू हम वापस से गिवन इक्वेशन से रख सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन से वापस इसकी वैल्यू रखेंगे, ये a स्क्वायर की 2 पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। इसका हम एलशियम ले लेंगे तो a स्क्वायर कॉमन, और ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो बचेगा a स्क्वायर अपॉन कॉस 2 थीटा, जिसको हम सेक 2 थीटा लिख सकते हैं, और a स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो ये है इसका आंसर। इस तरह से हमको सॉल्व करना है कि पोलर फॉर्म में दिया है। तो एक क्वेश्चन और देख लो, इसका इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि r जो है वो फंक्शन दिया है log sin 3 थीटा। इस तरह से फंक्शन दे रखा है। तो क्या करना है हमको, प्रोसेस वही है कि पहले डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा dr अपॉन डी थीटा। लॉग का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/, फंक्शन, तो फंक्शन है साइन 3 थीटा, तो ये 1 अपॉन साइन 3 थीटा। और मैंने पहले भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होता है। तो ये पहले लॉग का हो गया, फिर साइन का करेंगे तो साइन का कॉस होता है, और फिर 3 थीटा बच गया तो उसका 3 हो जाएगा, और थीटा का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि ये 3 cot 3 थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब इसको और कुछ सॉल्व करने के चांस नहीं दिख रहे हैं, तो यहीं छोड़ देते हैं इसको और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ds अपॉन डी थीटा वाला। तो ds अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। इसके बाद में r की वैल्यू हमको मिलेगी गिवन इक्वेशन से, जिसकी वैल्यू है log साइन 3 थीटा, और इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। और dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर 3 थीटा। अब क्योंकि ये लॉग का फंक्शन है और ये कॉट स्क्वायर है, इसमें कुछ सॉल्व करने का ऐसा मैटर है नहीं जिसको हम सॉल्व कर सकें, तो ये ही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, जो अब की बार जो इक्वेशन है वो है r = a थीटा स्क्वायर -1। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dr अपॉन डी थीटा। अब लैंग्वेज बाकी, क्योंकि अब लैंग्वेज आपको पता है किस तरह से लिखनी है, कि यहाँ पे हमको लिखना है कि गिवन इक्वेशन की कर्व जो है कर्व की जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, तो उसको लिख देंगे और उसका फिर थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो वो डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे ये a कांस्टेंट है और थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, और ये -1 है, इसका हो जाएगा 0, तो यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अब हमको वो ds अपॉन डी थीटा, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू है a
थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे a स्क्वायर और थीटा की पावर 4, फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा फिर माइनस 2a स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a स्क्वायर थीटा स्क्वायर 4 है और ये माइनस की 2 है, तो ये सरल होके आएगा a स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा थीटा की पावर 4, यहाँ पे ये प्लस के 2 बचेंगे तो प्लस 2 थीटा स्क्वायर और प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो माइनस में फॉर्म था वो प्लस में बन गया अब, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो ये डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे a थीटा स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर है। तो ये आंसर हो गया इसका। और नेक्स्ट पार्ट और है इसका, ये एक और क्वेश्चन है। r की जो वैल्यू है वो इस तरह से दी हुई है, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे डी आर अपॉन डी थीटा। डिफरेंशिएशन जानते हैं कि आपकी बार जो फंक्शन है वो अपॉन में दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका जानते हैं कि इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं, u अपॉन वी से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये अपॉन में वी स्क्वायर आ गया। अब वी स्क्वायर को छोड़ा और u का डेरिवेटिव, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। फिर हम लिखते हैं माइनस और a का a और जो अपॉन में फंक्शन है v उसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू हो गई 0, तो ये आ गया 2a थीटा माइनस का अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये इसकी वैल्यू आ गई तो हम डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले से है तो स्क्वायर करेंगे तो ये घात हो जाएगी 4। अब यहाँ पे हम इसका एलशियम ले लेंगे, यहाँ पे चाहो तो a स्क्वायर को अभी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, एलशियम लेंगे इसका पहले, तो पहले जब एलशियम आएगा वो आएगा थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, तो ये एक पावर यहाँ पे चली जाएगी थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 घात है, यहाँ पे 2 ही घात है तो 2 घात ऊपर चली जाएगी, और प्लस 4 थीटा स्क्वायर। ये वैल्यू इसको खोल लेते हैं तो ये आएगा a अंडर रूट थीटा की पावर 4 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ये वापस से थीटा स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा a अंडर रूट थीटा की पावर 4 प्लस 2 थीटा स्क्वायर, ये माइनस के 2 हैं प्लस के 4 हैं, तो ये प्लस 1 और अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। ये थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो जो ओवरऑल लास्ट वैल्यू आई इसकी वो आएगी a थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, घातें आधी हो जाएंगी, तो ये जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब पोलर फॉर्म का आपका सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहा है। उसके अलावा अगर आपका अलग से किसी बुक का या जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे कर सकते हैं, या कमेंट में करके बता सकते हैं। तो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो ये पोलर फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट अब जो इसके कार्टेशियन फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं और एक पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस और हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद में जो डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव ऑफ आर्क के, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो अगले वीडियो में क्योंकि अगला वीडियो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लास्ट रहेगा, तो आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप तब तक शेयर करके बता सकते हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन भी उसके साथ के साथ ही मिल जाए। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।